मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जिसको तमाम बुज़ुर्गान दीन और आमिलीन कामिलीन सब ने उसको पढ़ा है। जिस तरह से किसी चीज़ को बंद किया जाता है तो उसको खोलना उसकी ज़िद है। अल्लाह तबारक व तआला का एक इस्म पाक है बासित। या बासित हर किस्म की बंदिश को खोलता है। इसका जब अमल करेंगे, इसके जब नकूश बनाएंगे और उन नकूश के खलीताजात बना के उनको बामौकिल पढ़ा जाता है। कुतुब में तो चिराग गिल लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ जब भी आपको ख़ास तौर पे रिज़्क़ वसअत रिज़्क़ वगैरह की तो उन अमाल को आप जब करते हैं तो उनको आप दाल माश के आटे का दीप हो, चिराग हो, उसको जलाएं। आटे गूंद के उसका चिराग जलाएं। उसमें आप रोगन गाओ हो, रोगन जैतून हो, रोगन तिल हो या रोगन सरसों, जो चीज़ आपको दस्तयाब हो उसको करके आप उसको जलाएं। उससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि तमाम तो उस आटे के दीप को आप जब चिराग में फलीता जलाएंगे, नक्श एदादी हो और बामौकिल आप पढ़ाई करेंगे। बामौकिल पढ़ने के बाद आप जो है दुआ मांगेंगे। ये बामौकिल जितने भी अमल होते हैं उसमें हिसार लाजमी होता है। हिसार का मतलब ये है कि आप आयतल कुर्सी, अलहम्द, चार कुल, जो कुछ आपको आता है या कोई और हिसार है आपके पास, उसको पढ़ के आप अपने चारों तरफ से लकीर खींच लें। अगर वो आपकी जगह फर्श है, फ्लोर है, सख्त है, तो फिर आप उसके ऊपर चाक से या कोयले से या किसी और चीज़ से गोलाई से निशान लगा लें। हिसार वाली जगह जो होती है वो बड़ी रखनी पड़ती है, छोटी नहीं बड़ी हो, ताकि आप अगर थक जाएं तो थोड़ा रिलैक्स भी वहीं पे कर लें। हिसार के अंदर जो है पानी लाजमी रखा जाता है। क्यों पानी रखा जाता है कि अगर बिलफर्ज आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपको थोड़ी खुश्की महसूस हो रही हो, तो उस पानी में से आप इतना पिएंगे ताकि आपकी हलक जो है वो खुश्क ना हो और थोड़ी गर्मी से आपकी हट जाए। जब अमल मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से बाहर निकलना होता है और बाहर निकलने के लिए आपको कलमा तैयबा से हिसार को जो है 7 जगह से काट के निकलना होता है। आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से आप जितने भी अमल करेंगे उनमें जो अशिया होती हैं, जैसे चिराग है, चिराग में जो फलीता जात की राख है या दूसरी चीज़ें होती हैं वो दरिया में डाली जाती हैं। तो जो आपके रिज़्क़ खैर व बरकत की जो आप चिराग बनाया है आप लोगों ने आटे से, वो आप उसको और उस फलीते की राख को थोड़ी सी शक्कर लेके, कौन सी भी शक्कर हो, गुड़ हो, चीनी हो, जो भी हो, वो उसमें डाल के उसको जब आप दरिया में डालते हैं तो दरिया में डालने से या समंदर में डालने से जैसे ही वो गैबी मखलूक़ात वो जब खाती है उसको,
यानी अंदर मछलियाँ खाती हैं या दूसरी, तो वो भी आपके हक़ में दुआ करना शुरू कर दिए कि इस बंदे ने इतनी रियाजत कर रहा है, ए अल्लाह इसके लिए वसअत फरमा दे। तो फिर वो सारे जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं और सारे जो निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाते हैं। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। और उसके साथ जो आप लोगों को खाना खिलाते हैं या जो दूसरे काम करते हैं अच्छाई की तरफ, उनकी भी दुआएं आपको काम देती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करें। या बासत के पढ़ने से सारी बंदिशें खुल जाती हैं, जिस तरह की भी बंदिशें सारी खुल जाती हैं और लाज़मन खुलती हैं। हाँ, अगर आपको देर हो रही है, आपको उसमें कोई समझो कि तकलीफ़ है, तो इस वजह से होती है कि किसी ने सहर जादू कर दिया है, किसी ने नज़र बद लगा ली है। तो अब वो जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी, जैसे एक बर्तन है वो साफ़ है पहले ही, सिर्फ़ आप उसमें से पानी गुजारेंगे तो वो धुल जाता है, लेकिन एक बर्तन में जो है वो चिकनाहट है, तो अब चिकनाहट को आप कैसे उतारेंगे? फिर साबुन हो, फिर दूसरी चीज़ें हो, गर्म पानी हो, तभी जाके वो चिकनाहट उतरती है। तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आदमी को सख्त करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी बंदे के ऊपर अगर इतने सख्त असरात नहीं हैं, तो वो उसको जल्दी जल्दी फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और उसको अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा और तमाम इंसानियत, तमाम मखलूक़ात के लिए मुफीद हैं। मेरे अमाल जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और आयत करीमा और इस्लामी नज़रियात के मुताबिक होते हैं। दूसरे जो हैं वो मैं पेश ही नहीं करता। कोई भी ऐसा अमल जिसमें अदावत हो, किसी को तकलीफ़ देना हो, किसी को नुकसान देना हो, तो वो मैं कभी पेश ही नहीं करता। मैं कहता हूँ वो गलत आदमियों के हाथ ही नहीं लगे, गलत आदमी को समझ में ही नहीं आए, तो इसीलिए मैं वो चीज़ें पेश ही नहीं करता। मैं वो चीज़ें पेश करता हूँ जो इंसानियत की भलाई के लिए हैं, हर इंसान को फ़ायदा दें, मखलूक़ात के भलाई के लिए हैं। वो अमाल मेरी तरफ़ से होते हैं और सारे तरीक़े में वज़ाहत के साथ आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है और उनको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफ़िज़। तबारक व तआला के इस्म मुबारक या बासत के बारे में आपको बताएंगे। या बासत का मतलब है खोलने वाला, रिमूव, या बासत ओपनर, ऑफ एनी बाउंड। तो किसी तरह की भी जो बंदिश हो उसको खोलने के लिए अल्लाह ताला का ये इस्म है। और इसके जो है 72 एहकार हैं और इस इस्म की निस्बत सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसके असहाब की तादाद जो है शुहदाए करबला जो हैं वो उसकी तादाद जो है 72 है। और पर्शियन नेम ऑफ गॉड फ़ारसी ज़बान में यज़दा जो है, यज़दा, इसके एदाद भी 72 है।
यज़दा का मतलब है मर्जी का मालिक, एज दी, माशियत एज दी वाला, यज़दा ऐसे बोलते हैं। यज़दा, यज़दा का मतलब है मर्जी का मालिक, मशियत एज दी वाला। और अगर इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी एक नेम ऑफ गॉड है। ईश्वर, ईश्वर ऐसे कहते हैं। ये ईश्वर लफ्ज़ जो है ये हिंदी में है, इसका हिंदी नाम है, यानी इच्छा वाला, इच्छा वाला यानी मर्जी वाला, मर्जी का मालिक। ये भी उसका ज़ाती नाम नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी है, सिफाती नाम है इसका, ये भी एडजेक्टिव है। तो चलते हैं इसकी तरफ। इसके बहुत सारे एमाल हैं। एक तरीका इसका ये है कि इसको 72 को या 62 को अगर आप या 62 को पढ़ेंगे 72 और इसमें से 12 निकालेंगे तो बनेंगे ये 60, और 60 को डिवाइड करेंगे अगर हम 30 पे, 3 पे, तो फिर ये 20 से शुरू होगा। तो ये 20 इसका जवाब आ गया। अब इसका हम नक्शा बनाएंगे। ये अमूमी है, सब लोग कर सकते हैं, किसी का पर्सनल ये अमल नहीं बनाया हुआ। तो जैसा कि आपको पता है ये इसकी चाल है। स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और इस तरह से ये इसके स्टेप्स हैं। तो वहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद जवाब आया था वो 20 आया था। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, यहाँ पे हम 21 लिखेंगे, और यहाँ पे हम 22 लिखेंगे, यहाँ पे हम 23 लिखेंगे, यहाँ पे हम 24 लिखेंगे, यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, और यहाँ पे हम 26 लिखेंगे, यहाँ पे हम 27 लिखेंगे, और यहाँ पे ये 28। ये 20 से शुरू हो रहा है और मुख्तलिफ एदाद के साथ इसका फिलिंग हुआ। ये इसके ऊपर इस तरह से 786 लिखना पड़ता है। ये 20 एदाद जो हैं ये बुदू के हैं, यानी बुदू यानी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर। ये खुद जो ये हरफ है, ये जो अल्फाज है, ये खोलने का काम करता है। ये बुदू खोलने के लिए होता है, खोलने के लिए, हाजरात करने के लिए, तज़किरे खल्क़ के लिए, और तमाम बरकत के लिए या बुदू को पढ़ा जाता है।
और दूसरा इसका इसम जो है या हादी के बराबर है एदाद के। हादी के एदाद 20 होते हैं, यानी हिदायत देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, ये होता है। और ये 28 जो है, ये 28 मनाजिल कमर हैं। और ये 20 जो है, अगर अबजद में हम देखें, ये काफ की तरफ आता है। हरफ काफ जो है ये सर और जादू का तोड़ है। और कोई भी चीज़ अगर काफ का आमिल होगा तो उसको दरंद, परंद, चरंद, हैवानात, कीड़े मकोड़े उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। सांप बिच्छू के कांटे से वो महफूज रहता है। इसी तरह इसमें ये 22 जो एदाद है ये हबीब के हैं। 22 एदाद जो हैं ये हबीब है। हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और इसके एदाद जो हैं 22 है। हबीब का मतलब है दोस्त, फ्रेंड, और इसके 22 एदाद है। तो मतलब ये होता है कोई भी जो नक्श होता है उसमें एदाद में मुख्तलिफ नाम अंदर से आ जाते हैं। जैसे मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का नक्श बनाया तो वहाँ पे काफ था या एन स्वाद 195 एदाद जो हैं ये काफ था या एन स्वाद के भी हैं और या सादिक के भी हैं। दोनों नामों के इसमें एदाद आ जाते हैं। तो फिर इसको बनाया जाता है। अब आते हैं या बासत के मोकलात। अगर हम सीधे या बासत के मोकलात कहेंगे तो फिर अजब या, अब बासत के एदाद 72 हैं तो 72 के जो हरफ बनेंगे वो बाइल, इस तरह से बाइल, बेहक के बा या बासत, इस तरह भी आदमी पढ़ सकता है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अजब या बासत, अजब या जिब्रील, बेहक बा या बासत, अजब या इसराफील, बेहक अल्फ या अल्लाह, अजब या हमवाकील, बेहक सीन या सीन, सीन या सलाम, अजब या इस्माइल, बेहक वा या ताहिर। ये इस्माइल जो है वो फरिश्ता है जिसे पतरस या फतरस बोलते हैं। मलाइका के नामों में मैंने इसका जिक्र किया था। इस्माइल का नाम जो दूसरा नाम है मशहूर वो पतरस या फतरस है। दूसरा नाम जो है पतरस, फतरस, और इसकी निस्बत भी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, क्योंकि इसको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर दिए थे। इसके पर जल गए थे तो वो पर इसके बहाल हो गए और ताकत बहाल हो गई। ये वही फरिश्ता है। अब आप अपने हिसाब से अगर आप बतल अल सहर कहते हैं तो फिर आप कहेंगे बतल अल सहर या जिब्रील, बेहक बा या बासत। इस तरह से चारों
जो है बनेंगे। इस तरह से हम करेंगे। अगर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं तो फिर इन एदाद की जगह पे बतल अलसर की जगह पे हम करेंगे इस तरह से। अर्जुकनी या जिब्रील बेकबा या बासित बगैर हिसाब, ये अल्फाज इसमें ऐड करने, बगैर हिसाब। और फिर इसके साथ जो है ये चारों लाइनों में इस तरह से करना होगा। और फिर इनके साथ जो होगा आखिर में बेहुरमत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम, इस तरह से आपको लाजमन पढ़ना होगा। यानी अर्जुकनी या जिब्रील बेक या बासित बा या बासित बगैर हिसाब बेहुरमत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम। अगर आप शिफा के लिए पढ़ रहे हैं, आपको तकलीफ है बीमारी की, तो फिर भी आप इस तरह से पढ़ेंगे। इश्फ़ैनी या जिब्रील बेक बा या बासित बेहुरमत सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसी तरह अगर रुकावटें सर तातीलुल अज़वाज है तो फिर हम पढ़ेंगे बतल सर तातीलुल अज़वाज या जिब्रील बेहक बा या बासित बेहुरमत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस तरह से मतलब ये है कि जिस तरह की अगर मखसूस बंदिश है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते सीधा पढ़ें तो भी सही है। इसके लिए खुशबुआत खुशबू बखूर में इतर गुलाब के फूल, खुश्क और ताज़ा फूल रोज़ाना रखें तो बेहतर है। ताज़ा फूल भी हों आपके पास, फूल गुलाब हों तो बेहतर है। अगर फिर कुछ भी ना हो तो फिर अगरबत्ती इसके साथ जलाना चाहिए।
इसका जो चिराग जलेगा, चिराग यानी आरद दालमाश का आटा वो हो उससे बनाओ। अगर वो ना मिले तो फिर गंदम का आटा, उससे इसको बनाओ। उसमें ये करेंगे और खुशबुआत का इंतज़ाम करेंगे। इसके 72 एदादें आप 721 मरतबा कर लें तो बेहतर है कम अज़ कम, और अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा कर लें। इसका वक्त 11 दिन, 9 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 41 दिन, ये इनके दिन हैं। जितने आपको वक्त मुयस्सर हो उस हिसाब से एक साथ मुंतखब करें। साथ के इंतखाब में कोशिश करके मुश्तरी और ज़हरा का इंतखाब करें तो उससे जल्दी फ़ायदा होगा।